खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीजों, फेथ टीवी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम के साथ और आपको मेरी तरफ से, फेथ टीवी की सारी टीम और रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम तमाम माओं के कंट्रीब्यूशन को, खिदमत को, जो वो बच्चों और घराने की ज़िंदगी में करती हैं, हम उनकी सारी खिदमत और कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और यकीनन आज के इस प्रोग्राम में जब हम माओं के ताल्लुक से बात करेंगे और खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे तो ये प्रोग्राम आपके लिए बरकत का सबब होगा। आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा की खादमा पास्टर सोनिया एमेनुअल, जो कि चेयरपर्सन है दी होली फायर मिनिस्ट्री की और खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। हम इनकी सारी खदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर जी, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम पर गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी सिस्टर जी प्लीज आप दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, आसमानी बाप, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, हमारी जानों के लंगर तू जो हमारी नजात का सींग है, हमारा ऊंचा बुर्ज है, हमारा हरावल है, हमारा चंडावल है, हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला जिंदा खुदा है। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, तेरी दी हुई सारी बरकतों के लिए और खुदावन उस खिदमत के लिए जो तूने हमारे सुपुर्द की है। और खुदावन, हम ईमानदारी से उस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन फेथ टीवी के लिए और अपने इन तमाम व्यूवर्स के लिए जो इस वक्त फेथ टेलीविज़न को देख रहे हैं। खुदावन, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, आज के प्रोग्राम की सारी गुफ्तगू, आज की सारी बातें खुदावन देखने वाले व्यूवर्स के लिए बाइस से बरकत हो और ये प्रोग्राम यीशु के नाम से खुदावन उन तमाम माओं के लिए इनकरेजमेंट का बाइस बने जो इस वक्त परेशान हैं, नडाल हैं, जो अपने बच्चों की वजह से खुदा मायूस हैं। आज का प्रोग्राम यीशु मसीह के नाम से उन तमाम माओं को तकवीयत दे, तसल्ली दे, उम्मीद दे और सबसे बढ़कर इनकरेजमेंट दे, ताकि तमाम माएँ जो आज का प्रोग्राम देखें अपने बच्चों को कलाम के मुताबिक उनकी परवरिश करें, ताकि खुदावंद आसमानी बाप हमारे बच्चों की जो बुनियादें हैं वो कलाम के मुताबिक रखी जाएं, ताकि वो बड़े होकर जब कलीसिया का ख़ानदान का सतून बने तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ईमान में कायम रहे। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तारीफ़ के तू लायक है, हमद के लायक है, बंदगी के, बुजुर्गी के लायक है। खुदावंद आसमानी बाप, ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और जो सबसे पहली बात मैं सिस्टर जी आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि लफ्ज़ माँ बच्चे के लिए ऐसे है जैसे धूप में ठंडी छाँव, या जैसे ही लफ्ज़ माँ बच्चे की ज़ुबान पर आता है या उसके कानों में पड़ता है तो एक बड़ी तसल्ली जो है वो दिलों में आ जाती है और बच्चा अपने आप को माँ लफ्ज़ के साथ और माँ के साथ अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करता है। मैं चाहता हूँ आप इस लफ्ज़ माँ की वजाहत फरमाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पास्टर साहब कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इस प्रोग्राम के वसीला से आज हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे यकीनन तमाम व्यूअर्स जो है वो बरकत पाएंगे। और मैं खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, फेथ टीवी के लिए और आज का जो प्रोग्राम है ज़िंदगी की बातें, इस प्रोग्राम के वसीला से आज जो टॉपिक हम आप तक पहुंचा रहे हैं इन सारी बातों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। और आपने जो क्वेश्चन किया पास्टर साहब वो बड़ा ज़बरदस्त है कि एक माँ की वजाहत क्या है, माँ लफ्ज़ की वजाहत क्या है। माँ, आपने बोला है कि माँ एक ऐसा वर्ड है कि जब इसको सुना जाए
बोला जाए तो एक तसल्ली फील होती है। तो इस लफ्ज़ में इतना सुकून है, ऐसे जैसे आप खुदा का नाम लेते हैं तो आप हर तरह के डर खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। जैसे ही आप खुदा का नाम लेते हैं और फील करते हैं कि खुदा का हाथ आप पर है, तो आपके अंदर एक तसल्ली आ जाती है, एक जुर्रत आ जाती है, एक आपको एक फील होता है शेल्टर। तो सेम लाइक मदर एक वर्ड ऐसा है कि माँ का नाम जब हम लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी शेल्टर के नीचे हैं जी, प्रेज़ गॉड। हम किसी अम्ब्रेला के नीचे हैं। और माँ लफ्ज़ की जो वजाहत है, जब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रही थी तो इसका मतलब है कि अ वुमन इन रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रंस। वाह, वंडरफुल। ना एक औरत, ना के हस्बैंड का जिक्र आया है, ना ही किसी बहन भाई का जिक्र आया है, ना ही मदर का फादर का जिक्र आया है। जब एक माँ का जिक्र आया है तो उसका मतलब है कि ऐसी खतून जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ जो है वो जुड़ी रहती है, रिलेशनशिप में रहती है। तो ये कितना खूबसूरत वर्ड है माँ, और इसकी वजाहत भी कितनी खूबसूरत है कि एक ऐसी खातून है कि जो सिर्फ बच्चों की फिक्र में ही रहती है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा छोटा है तो वो तब तक उसकी फिक्र में है, बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, इवन के जब उनकी तब भी उनकी फिक्र करती है। इवन के जब वो अपने बच्चों की शादियां भी कर देती हैं, माँ तब भी वैसी ही फिक्र बच्चे की कर रही होती है जैसी वो न्यू बॉर्न बेबी था या न्यू बॉर्न की कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है, वजाहत है कि जो बच्चों के साथ रिलेशन में रहती है सारी उम्र, इसका मतलब है कि माँ। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बहुत खूबसूरती के साथ आपने लफ्ज़ माँ की वजाहत फरमाई। और सिस्टर ने जो एक लफ्ज़ दिया शेल्टर, और वाकई ही अगर माँ बच्चे को नज़र ना आए तो बच्चा अपने आप को अनसिक्योर फील करता है। बेशक के बाप जो है उसके साथ भी एक बड़ी मोहब्बत होती है, और बाप भी एक प्रॉपर शेल्टर जो है वो बाप है घराने का, लेकिन जब तक माँ ना हो तब तक बच्चे अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। बेशक पास्टर साहब, बाप के बगैर भी घर जो है ना वो अनकम्प्लीट है। जी बिल्कुल उस फादर के बगैर भी घर जो है ना वो आपको सुना सुना ही लगेगा। लेकिन मैं बच्चों की बात हम कर रहे हैं जी, बाप सामने चाहे बैठा भी है जी, लेकिन जब तक बच्चे को माँ नजर नहीं आती, वो बच्चा एक ना उलझन में रहता है, जी, परेशानी में रहता है, ऐसे जैसे उसकी कोई बड़ी कीमती चीज जो है वो खोई हुई है, उसको नजर नहीं आ रही। और माँ जब बच्चे को नजर आ जाती है उसको ऐसे लगता है सारी दुनिया का खजाना उसी बच्चे के पास है। प्रेज गॉड, बहुत खूबसूरत बात सिस्टर जी ने हमारे साथ की है। और वाकई ही हम सबका यही एक्सपीरियंस है कि जब माँ घर में है तो फिर एक खुशी, एक तसल्ली, एक शेल्टर जो है वो फील होता है। और गो बाप हमसे बड़ी मोहब्बत करता है और पूरे घर का जो बोझ है वो बाप के सर पर होता है, लेकिन तो भी जो माएँ हैं उनका किरदार, कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। और बाप के साथ उतनी अटैचमेंट बच्चों की सम टाइम नहीं भी हो पाती, वो होती भी है, लेकिन ज्यादातर जो है बच्चे वो माँ के साथ अटैच। इसीलिए भी पास्टर साहब माँ के साथ बच्चों की अटैचमेंट होती है। शायद बच्चों को लगता है कि बाप थोड़ा सख्त है जी, बाप हम पे सख्ती कर रहा है, बाप रोक टोक कर रहा है, बाप हमें मार रहा है। और माँ जो है वो मोस्टली मैंने माँ देखी, वो बच्चों की शरारत पे पर्दा डाल देती है, बच्चों के ऐप पे पर्दा डाल देती है। बाप अगर मारने लगता है बच्चों को किसी काम से तो माँ जो है उस बात का रुख ही चेंज कर देती है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बात थी, ऐसे थी, वो ये नहीं कर रहा था, वो ये कर रहा था। इन्होंने बाप से भी महफूज करने की कोशिश करती है, बाप से भी महफूज, यानी कि माँ जो है बच्चे को किसी तरफ से भी जो है ना थोड़ी सी टेंशन में भी नहीं देख सकती। माँ चाहे खुद जो मर्जी बच्चे को कहे, लेकिन जब कोई दूसरा कहता है तो पंजाबी में कहते हैं कि माँ दा कलेजा फट जाता है। इवन के अगर बाप भी बच्चे को डांटता है तो माँ अपने शोहर से लड़ने लग जाती है, खुद चाहे जितना मर्जी मारे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने अपने घरों में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है बतौर पेरेंट्स भी और बतौर अपने माँ बाप के बच्चे भी, कि जब बाप डांटे तो माँ जो है वो कोशिश करती है कि बच्चों को बाप से छुड़ाया जाए और ख़ुद जैसे मर्जी मार लेती है। ये माँओं की मोहब्बत है। और मैं एक बड़ी ख़ास बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, और उसने कहा कि माँ वो भी समझ लेती है जो बच्चा नहीं कहता या नहीं बोलता। माँ अपने बच्चे की दिल की आवाज़ को समझ लेती है। आज आप छोटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, आप शादीशुदा हो चुके हैं, लेकिन आपकी माँ आपकी परेशानी, आपके दुख को, आपके चेहरे को देख के वो आपको बता देगी कि आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी परेशानी में हैं। और ये सिर्फ एक माँ का दिल है
जो इतनी इंटिमेसी, इतनी कुर्बत है बच्चे के साथ कि बच्चा अगर बोले भी ना तो वो समझ लेती है कि मेरा बच्चा इस वक्त उसकी क्या नीड है, उसकी क्या कंडीशन है। और जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, अभी वो मुंह से बोलते नहीं है, लेकिन फक्त माँ बताती है इसे अभी दूध चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसका फला मसला है। तोतला होता है, बस वो वही कर रहा होता है। वो जब बाप को या दादा को, दादी को, नाना नानी को जब वो ऐसे बोलते हैं तो वो बड़े पता क्या कहते हैं जी, यदि माँ कितने पूछो है की कह रहे वो तो माँ को पता, माँ सिर्फ बच्चे को देखती है तो वो कह देती है कि मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरा बच्चा ये कह रहा है। यानी ये एक ऐसा रिलेशन है, इतनी ज्यादा इसमें इंटिमेसी, इतनी कुर्बत पाई जाती है कि बच्चे का जो दिल है वो माँ के सामने खुली किताब है और वो उसके इनर को भी जान जाती है। बिल्कुल, हम ये भी कह सकते हैं कि माँ जो है वो बच्चे की ट्रांसलेटर है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बहुत खूबसूरत बातें। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुदा की खादमा से पूछना चाहूँगा वो ये है सिस्टर जी, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप अपनी वालदा के बारे में बताएं कि उनका जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा है आप उसको कैसे देखती हैं, और फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ आप ज़रूर उनके एक्सपीरियंस को और कंट्रीब्यूशन को जो आपकी लाइफ में है आप शेयर करें प्लीज़। पास्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन इस टाइम मेरे लिए ना इसका जवाब देना बहुत टफ मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये जो मदर्स डे आ रहा है ये मेरी वालदा के बाद मेरा फर्स्ट मदर डे है। दिसंबर में 13 दिसंबर को 2024 में मेरी वालदा जो है वो इस दुनिया से राहलत फरमा गई। हमारे यीशु मसीह में वो सो गई। हमारी उम्मीद है, हमारा भरोसा है क्योंकि हमारी माँ जो है वो अच्छी जगह पर है, क्योंकि वो अच्छी खातून थी, कफ़ायतशार थी, खुदा से डरने वाली थी, खुदा के खौफ में रहने वाली थी। और आज उन्हीं की दुआओं के वसीला से और उन्हीं के करैक्टर की वसीला से और उनकी इम्पार्टेशन के वसीला से आज मेरे नाम के आगे जो है वो खादमा लगता है। और आज मैं इस जगह पर बैठी हूँ और खुदा के कलाम की बातें कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो है मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपनी वालदा के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी वालदा नसीम सदीक एक नहायत ही बाअदब खातून थी, नहायत ही बाशऊर खातून थी। एक उनके अंदर सब्र, बर्दाश्त मैंने बहुत देखा उनके अंदर, हलीमी से बोलने वाली थी, और सबसे बढ़कर के दुआ गो खातून थी। हम जब भी सोकर उठते तो जब हमारी आँख ही खुलती थी हर रोज़, ये नहीं कि छोटे होते कि मैं बात बता रही हूँ, अभी भी शादी के बाद भी जब मैं कभी अम्मी के घर जाती, वहाँ पर मुझे ऐसा मौका मिलता कि मैं वहाँ पर रह लूँ 1-2 दिन, तो सुबह जब भी हमारी आँख खुलती हम अपनी माँ को दुआ में ही झुका हुआ देखते थे। वो तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं छोटी थी, तो मैं कहती थी इतनी सुबह सुबह इनको कौन उठाता है, और ये जब भी मेरी आँख खुलती है दुआ में झुकी होती है, दुआ कर रही होती हैं। तो वो हमेशा किस लिए सुबह सुबह उठकर दुआएं करती थी, ताकि मेरे बच्चों पर से बलाएं टल जाएं, मेरे बच्चों को खुदा जो है वो हर हादसे से, नुकसान से बचा के रखे। वो अपने पूरे घर को यीशु के लहू में कवर करती थी। हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें 3 भाई हैं, सबसे छोटी घर में मैं हूँ। हम सबका नाम ले लेकर एक एक बच्चे को वो दुआ मांगती, हमें प्रोटेक्ट करती यीशु के लहू में, और हमारे फ्यूचर के लिए दुआएं करती। और क्वेश्चन जो था वो ये था कि हमारी जो वालदा है, मेरी वालदा, उनका इम्पार्ट क्या है मेरी लाइफ में। वो ये है कि पास्टर, मेरी वालदा जब वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तालीम से वाकिफ़ थी, तालीम की अहमियत से वाकिफ़ थी। वो उन्होंने मुझे, मेरे बाकी जो 4 बहन भाई हैं, हम 5 बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी। हम छोटे ही थे, मेरे वालिद को जो था वो अस्थमा हो गया, सांस की प्रॉब्लम हो गई, और वो कोई काम नहीं कर पाते थे, अगर करते भी थे तो सांस उनको चढ़ जाता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी वालदा ने क्या किया कि लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे जो हैं ये अच्छा पढ़ लिख जाए। उन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। और मेरे जो बुजुर्ग थे, घर के बुजुर्ग जो थे, वो मेरी वालदा को डांटते होते थे कि बच्चों को स्कूलों छड़ा, इन्हों कितने नौकरी ला ताकि प्यो दे बाजू बनन, ये घर किसी हुनर में इनको लगाओ, पढ़ के इन्होंने की करना है। तो मेरी वालदा ने कहा कि आज जो परेशानियां मैं देख रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे देख। मेरी माँ ने सबकी जो है वो तनकीद बर्दाश्त की,
सबकी जो है वो बातें सुनी, लेकिन हमें हमारी पढ़ाया। यहाँ तक कि हमारे घर की छत भी पास्टर साहब टपकती थी। जब बारिश आती थी तो मेरी बड़ी बहन कभी पतीली रख रही है इस कोने में, कभी पतीली रख रही है उस कोने में, तो मेरी वालदा ने पैसे जमा किए हुए थे कि हम ना अपनी छत पे मिट्टी डलवाएंगे, तो ताकि हम ये जो हमारी छत टपकती है ये मेरे बच्चे महफूज रहें। और इवन के ऐसी छत थी कि जब तेज आंधी आती थी वो बाले शायद उसको कहते हैं लकड़ी वाले, वो कभी कभी ऐसा लगता था ये टूट जाएंगे, खुल जाएगी छत और हमारे ऊपर गिर जाएगी। लेकिन फिर भी पास्टर साहब ऐसी छत के नीचे भी हम इतना सिक्योर फील करते होते थे, इतने मजे की नींद सोते थे कि शायद किसी को फर्श वाली टाइलों वाले घर में वैसे नींद ना आती हो जैसी हम उसके नीचे आती थी। क्यों? क्योंकि हमारी घर में माँ थी और माँ की दुआएं थी हमारे साथ। प्रेज गॉड। और थोड़ा सा मैं पास्टर साहब और इसको आगे बढ़ाऊंगी कि मेरी वालदा ने जो है वो पैसे जोड़े हुए थे छत के लिए। तो सडनली ये हुआ कि हमारी नई क्लासेस शुरू हो गई। नई क्लासेस के लिए नई बुक्स, नई किताबें, नए बैग्स, नई क्लास की फीसें जो है वो। तो सब ने कहा कि घर के जो बुजुर्ग हैं, मेरी दादी, उन्होंने, यहाँ तक कि मेरी ताइयाँ, उन्होंने भी मेरी वालदा को कहा कि छत परे बच्चों नूं इन्हां पढ़ा के की करना ते छत सही करा, हर रोज टपकदी किसी टाइम भी डिग सकती। मेरी वालदा ने कहा नहीं, जिसको मैं मानती हूँ उसने हाथ रखा हुआ है छत पे, ये जरूरी है। तो पास्टर साहब मेरी वालदा ने वो पैसे जो मिट्टी की ट्राली के लिए जमा किए हुए थे हमारे लिए नई बुक्स खरीदी, नए बैग्स खरीदे, यूनिफॉर्म खरीदा, हमारी फीसें भरी। तो बाकी जो हमारे ख़ानदान में हमारे ताए चचा के बच्चे हैं पास्टर साहब, कोई भी नहीं पढ़ा लिखा, आज सारे वैसी लाइफ नहीं गुजार रहे जैसे हम बहन भाई। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने कुर्बानियां थी, तलीम की अहमियत को समझा। और आज तलीम ही की वजह से पास्टर साहब मैं जो है वो पूरे पाकिस्तान में खिदमत कर रही हूँ। आज तलीम की वजह से ही मेरी रिस्पेक्ट है, आज तलीम की वजह से ही मैं खुदा के कलाम को समझ पाती हूँ। खुद पढ़ते हैं जब कलाम, तो जो खुद पढ़ के आपको समझ आती है ना, वो शायद सुनने से भी इतनी ना आए। तो मैं सारा जो है वो इस चीज़ के लिए अपनी वालदा को, इस दुनिया में नहीं है लेकिन अभी वो हमारे दिलों में है, जिंदा है हमारे अंदर, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी। तो मैं अपनी वालदा के लिए एक शेर भी बोलना चाहूंगी। जी जरूर जरूर। हालात बुरे थे मगर रखती थी बादशाहों की तरह, हालात बुरे थे मगर रखती थी बादशाहों की तरह, हम गरीब थे ये सिर्फ मेरी माँ जानती। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत शेर। और सिस्टर जी, हम आपकी वालदा के कंट्रीब्यूशन को खराजे तहसीन पेश करते हैं। और एक बात आम तौर पर कही जाती है कि बेटियां माँ का अक्स होती हैं, और आप किसी भी फैमिली में देख लें कि बेटे हमेशा बाप को फॉलो करते हैं, बेटियां हमेशा माँ को फॉलो करती हैं। और आज हमारी बहन अगर खिदमत में है और एक कामयाब खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो इसके पीछे इनकी मदर की कुर्बानियाँ हैं, इनके पीछे इनकी मदर का कंट्रीब्यूशन है, इनके पीछे इनकी माँ की दुआएं हैं। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि तमाम माएँ अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो खिदमत है वो नाकाबिले फरामोश है। और माओं का जो देन है वो नहीं दिया जा सकता जितनी बड़ी खिदमत और कंट्रीब्यूशन वो बच्चों की ज़िंदगी में करती हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे और मैं जो नेक्स्ट बात सिस्टर जी आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अपनी मदर के ताल्लुक से बताया और आज आप भी एक मदर हैं, खुदा ने आपको औलाद की बरकत दी है। मैं चाहता हूँ बतौर मदर जो आपका एक्सपीरियंस है आप फेथ टीवी के नाजरीन के साथ शेयर करें। जी ज़रूर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बीइंग अ मदर मेरे लिए वाकई ही मेरी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं, और स्पेशली उस वक्त चैलेंजेस का सामना जो है वो करना एक आपके लिए बड़ा टास्क होता है कि जब आप मिनिस्ट्री में भी होते हैं। जी डेफिनेट। तो मैं एज अ मदर होते हुए सिर्फ घर को लुक आफ्टर नहीं कर रही होती जी। मैंने मिनिस्ट्री को भी लुक आफ्टर करना होता है, मैंने कलीसिया को भी लुक आफ्टर करना होता है, मैंने पाकिस्तान में के मुख्तलिफ शहरों में जाना होता है, बच्चों को लेकर जाना होता है। तो मुझे बड़े लोग अक्सर ही, मेरी फ्रेंड्स भी पूछती हैं, मेरी कज़न्स भी पूछती हैं। अभी चंद दिन पहले ही मैं अपनी नानों के घर गई थी, तो मेरी कज़न का और मेरा बेटा एक ही महीने में पैदा हुआ। मुझे कहती बाजी किस तरह मैनेज कर दे, जब मेरे को एक बच्चा नहीं संभाला जाता, तुसी चर्च भी संभाले है, तुसी बच्चे भी संभाले। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि सबसे पहले तो ये खुदा की ग्रेस है। विदाउट ग्रेस वी कैन डू नथिंग। हम बगैर फजल के कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले ये खुदा का फजल है मुझ पे
कि उसने मुझे इस काबिल किया हुआ है कि मैं एज अ मदर होते हुए अपने घर को भी मैनेज कर रही हूँ और एज अ मिनिस्टर होते हुए अपनी मिनिस्ट्री को भी मैनेज कर रही हूँ। तो चैलेंजेस जो है वो बहुत सारे आते हैं। सम टाइम पास्टर साहब ऐसा होता है कि आपको किसी ने इनवाइट किया होता है कलाम के लिए और कलाम की खिदमत करना बहुत ज़रूरी होती है और सबसे बढ़ के वही होता है। और ऐसा होता है कि उसी दिन आपको आपका बच्चा भी बीमार हो जाता है, कोई घर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसी टाइम पे जब आपने निकलना होता है कोई बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं जो कहते हैं जैसे नांगने पे सहते सीखे चलो सलाम कर लिए, ऐसे मेहमान भी आ जाते हैं। तो ये एक चैलेंज होता है कि जी हमने उस जगह कलाम सुनाने पहुंचना है। लेकिन ये खुदा की बड़ी फेवर है कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, पास्टर इमैनुअल साहब के लिए। उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर जो है पास्टर साहब मैं तो ना घर मैनेज कर सकती हूँ ना मिनिस्ट्री मैनेज कर सकती हूँ। मुझे लोग जब फेसबुक पर देखते हैं, मेरी पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद ना बड़ा ये इजी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ी कुर्बानी होती है। और कुर्बानी जो है वो तब ही जो है वो असर करती है जब आपका पार्टनर अच्छा होता है। जी बिल्कुल, मेरा पार्टनर अच्छा है, खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ पास्टर इमैनुअल के लिए कि जितने मर्जी चैलेंजेस आते हैं मेरी लाइफ में, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मुझे इनकरेज करते हैं, कहते हैं कि बच्चियां दी फिक्र ना कर, कार दी फिक्र ना कर, मैं हूँ, खुदा को अहमियत दो, खुदा को अव्वल दर्जा दो। तो पास्टर साहब कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर के किसी मसले की वजह से, बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने कलाम को स्किप कर दिया और घर को नहीं जी मेरे बच्चा बीमार है। तो पास्टर साहब जो है वो कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी, मैं करता हूँ, आप जो है ना खुदा के कलाम को अहमियत। तो जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं तो पास्टर वो चैलेंजेस जो हैं उनमें भी मजा आने लग जाता है। तो जितनी भी इस वक्त माएँ देख रही हैं जो मिनिस्ट्री में भी हैं, घर को भी लुक आफ्टर कर रही हैं, सम टाइम आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं कि एक तरफ मिनिस्ट्री का काम होता है, दूसरी तरफ घर पर कोई ना कोई मसला आ जाता है। और अगर शोहर की तरफ से, बच्चों की तरफ से कोई मसला नहीं है तो ससुराल में कोई ना कोई कह देता है कि बेंदी निकार एनू तो बहुत ही भगतन बनी है, ये तो ऐसी, ये तो वैसी है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि ये बातें जो है ये आपकी मिनिस्ट्री का, आपकी लाइफ का हिस्सा है। और जो बर्दाश्त कर जाता है पास्टर साहब वो आगे बढ़ जाता है। और जो बहनें इन बातों को सर पे सवार कर लेती हैं और मायूस हो जाती है, नहीं जी फलाना मैनू इंज कह रहे, फलाना मैनू इंज कह रहे, वो फिर नाकाम हो जाती है मिनिस्ट्री में भी, घर में भी। तो वही औरत जो है वो मजबूत होती है, वही औरत जो है वो खुद भी तरक्की करती है, उसके वसीले से उसकी नस्लें भी तरक्की करती है, जो तनकीद को बराए इस्लाह बर्दाश्त करती हुई जो आगे बढ़ती चली जाती है। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत बातें आपने शेयर किया और यकीनन नाज़रीन आप सारी गुफ्तगू के वसीला से बरकत पा रहे हैं। और यकीनन ये एक बड़ा टफ चैलेंज है कि खुदा की खादमा खदमत को भी सर अंजाम दे रही हैं और उसके साथ ही साथ फैमिली को देखना, बच्चों को मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो दोनों जिम्मेदारियों को बड़े एहसन अंदाज में कर रही हैं, खुदा की खिदमत को भी वो जारी रखे हुए हैं और इसके साथ ही साथ जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको भी पूरा कर रही हैं। सो खुदा आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा की खादमा से सिस्टर जी मैं पूछना चाहता हूँ कि एक माँ की बाइबली खूबियाँ क्या हैं, या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक माँ को कैसा होना चाहिए? पास्टर साहब सबसे पहले तो एक माँ को जो है सबसे पहले खुदा से मोहब्बत करने वाली होना चाहिए। जी जबरदस्त। क्योंकि जब तक एक माँ खुदा से मोहब्बत नहीं करेगी वो बच्चों की परवरिश जो है वो कलाम के मुताबिक नहीं कर सकती जी। वही माँ जो है वो कलाम के मुताबिक बच्चों की परवरिश करेगी जो माँ खुदा से मोहब्बत करती होगी, जो माँ कलाम को समझती होगी, जो माँ खुदा के खौफ में रहती होगी। उसी को फिक्र होगी कि मैंने अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत करनी है जिस राह पर वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। तो एक माँ को जो है हमेशा दुआ गो खातून होना चाहिए, एक माँ को हमेशा खुदा के खौफ में रहने वाली होना चाहिए। क्योंकि माँ जो है पास्टर साहब सिर्फ एक बच्चे की परवरिश नहीं कर रही होती, माँ जो है एक पूरा मुआशरा तश्कील दे रही होती है, एक पूरे मुआशरे की परवरिश कर रही होती है। तो किसी स्कॉलर ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अच्छा मुआशरा, अच्छी कौम, अच्छी कौम अगर चाहते हैं तो कहते हैं कि मुझे अच्छी माएँ दो। क्योंकि जब माँ अच्छी होती है
उस माँ की तरबियत अच्छी होती है तो खुद ब खुद मुआशरा अच्छा आता है, और जब मुआशरा अच्छा आता है तो खुद ब खुद एक कौम जो है वो अच्छी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो माँ जो है कलाम मुकद्दस में भी हम देखें तो माएँ कलाम मुकद्दस में भी बच्चों की फ़िक्र ही करती हैं। अगर हम मूसा की माँ को देखें पास्टर साहब, कि किस तरह जब फ़िरौन ने ऐलान कर दिया कि 2 साल से और उससे कम के बच्चे जो हैं वो कत्ल कर दिए जाएं, और वो एक माँ थी, उसको फिक्र थी अपने बच्चे की, उसने क्या किया, उसको एक टोकरी में डाल के तो पानी में बहा दिया कि मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, मैं इसको पानी में डाल देती हूँ कि कहीं ना कहीं तो जिंदा बच के चला ही जाएगा। और फिर अपनी बेटी को कहा कि देखो ये कहाँ तक जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और वो बच्चा जो था अपनी माँ की निगरानी में पलता रहा। ये भी कितनी ज़बरदस्त बात है कि वो जो है वो एक अपने ही बच्चे की दाया बनकर उधर चली गई। जी बिल्कुल। और उसने फिरौन की बेटी से कहा कि अगर आप कहें तो मैं इस बच्चे की दाया बनकर इसकी खिदमत करती हूँ, इसकी परवरिश करती हूँ। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि माँ ने कितनी ज़बरदस्त मूसा की परवरिश की, और मूसा जो है वो कलाम मुकद्दस का सूरमा बना कि उसके वसीला से खुदा ने एक बड़ी कौम की क़यादत करवाई, कौम बनी इस्राइल की क़यादत करवाई, और फिर उनको मूसा ही के वसीला से मिस्र की गुलामी से निकाला। वो कौम जो 400 साल की गुलामी में थी, एक माँ की अच्छी परवरिश की वजह से, और सबसे बढ़कर वो जो वहां पर शरीयत सीख रहा था, उस शरीयत की वजह से उसके अंदर खुदा की मोहब्बत जागी, खुदा का खौफ आया और वो खुदा का सूरमा बना। तो आज माएँ जो है रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों की परवरिश पर। माएँ बेशक मोहब्बत में बच्चों के अंधी हो जाती हैं, मैं बस अब ये लफ्ज़ यूज़ करूँगी, ज़रूर करूँगी, और क्योंकि ये लफ्ज़ यूज़ करना यहाँ पर बनता है, सुनने वालों को शायद अजीब लगे, लेकिन मैं ये वर्ड यूज़ ज़रूर करूँगी कि माएँ बच्चों की मोहब्बत में अक्सर अंधी हो जाती हैं और उनको पता नहीं चल रहा होता कि हम उनके ऐसे ऐसे ऐबों पर भी पर्दा डाल देते हैं जो ना सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह हैं, वो ऐब अगर छुपाए जाएं, उनको वक्त पर उन ऐबों को ख़त्म ना किया जाए तो उनके असरात नस्लों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे की कलाम मुकद्दस के मुताबिक तरबियत करें, और सबसे बढ़कर माँ को ये देखना चाहिए कि उसके बच्चे की दोस्ती किसके साथ है, कैसे लड़के के साथ है, उसकी बच्ची की दोस्ती कैसी लड़की के साथ है, क्या उसके जो सराउंडेड पीपल हैं क्या वो खुदा के खौफ में रह रहे, वो खुदा के पीपल हैं, या वो सेकुलर लोग हैं जिनमें मेरा बच्चा जो है टाइम स्पेंड कर रहा है। बच्चा अगर सेकुलर लोगों में टाइम स्पेंड करेगा तो पास्टर वो कभी भी चर्च को अहमियत नहीं देगा, वो कभी भी वो माँ को और बाप को वैसी अहमियत नहीं देगा जैसी एक दुआ को बच्चे को देनी चाहिए। और जब माँ कलाम के मुताबिक परवरिश करती है, कलाम के मुताबिक बच्चों के अंदर खुदा का खौफ पैदा करती है, तो फिर ऐसे बच्चों में और जो दुनियादारी के माहौल में पल रहे होते हैं एक बड़ा फर्क, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। माँ एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो बच्चों के अंदर बरकत को भी ट्रांसफ़र कर सकती है और बच्चों के अंदर लानत को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। माँ को हमेशा चर्च के साथ जुड़े रहना चाहिए, और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि पास्टर मैंने देखा कि माएँ चर्च से जुड़ी होती हैं, खुदा के खौफ में होती हैं, लेकिन जो घर का सरबरा होता है, घर का वालिद जो होता है वो नशे में होता है, उसकी जो है वजह से माँ जो अक्सर परेशान रहती है। तो मैं ऐसी औरतों से, ऐसी बहनों से, ऐसी माँओं से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने शोहर के लिए आप दुआ करें, उनके लिए रोज़ा रखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रासबाज बीवी के सबब से शोहर बच जाएगा। जी। तो जब आप अपने शोहर के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा उसके दिल को भी बदलेगा। और ये सिर्फ माँ ही का फ़र्ज़ नहीं है पास्टर साहब, मैं कहती हूँ माँ और बाप इस वक्त सिर्फ माएँ नहीं हमें देख रही, वालिद भी हमें देख रहे हैं। तो फेथ टीवी की वसासत से मैं वालिद और वालदा यानी कि वालिदैन दोनों को ये मैसेज दूंगी कि आप दोनों पहले यकजा हों मसीह में, आप दोनों पहले एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जब बीवी शोहर की, शोहर बीवी की, बच्चे के सामने रिस्पेक्ट करेगा तो बच्चा फिर ऑटोमेटिकली बाप की और माँ की रिस्पेक्ट करेगा। जब शोहर माँ के सामने बीवी को जलील करेगा, बीवी को बेइज्जत करेगा, उसकी तौहीन करेगा, तो फिर बच्चे जो है ना वो कभी भी किसी औरत की इज्जत नहीं करेंगे। वो समझेंगे शायद मर्द की पर्सनैलिटी ऐसी है। मेरे पापा वालदा को मेरी को जलील करते रहे हैं, बहनों को जलील करते रहे हैं, शायद ये हमारा मुआशरा है, ये शायद रस्म है कि हमने भी रौब से रहना है और औरतों की इज्जत नहीं करनी। तो पास्टर साहब हकीकी मर्द वो होते हैं जो रौब नहीं डाल के रखते, हकीकी मर्द वो होते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं।
जबरदस्त। औरत की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब मर्द औरत की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो औरत को इनकरेजमेंट मिलती है, और जब औरत को इनकरेजमेंट मिलती है तो पास सब पूरे घर का माहौल इतना मेंटेन होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, क्योंकि औरत का जो है ना वो मेंटली तौर पर फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। जब मेंटली तौर पर औरत फ्रेश रहती है तो बच्चों की तरबियत बड़ी ज़बरदस्त करती है, और जब वो मेंटली डिस्टर्ब होती है वो चिड़चिड़ी हो जाती है, और जब वो चिड़चिड़ी होती है वो ऊंचा ऊंचा बोलती है, गालियां देना शुरू कर, वो फिर बच्चे देख रहे होते हैं जी हमारी माँ हाल हाल शोर कर रही है, गाली गलोच, तो फिर बच्चे सेम वैसा करना शुरू कर दे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने जब नोट किया कि मैं जब ऊंचा बोलना शुरू होती थी गुस्से में, तो मैंने नोट किया कि मेरा जो दरमियान वाला बेटा है वो मुझे कॉपी कर रहा है, एरिक, वो मुझे कॉपी करता है। मैंने कहा ना आहिस्ता एरिक आहिस्ता क्यों नहीं आप बोल रहे, तो फिर एक दफ़ा उसने वैसे ही ऊंची बोला, मैंने उसको फिर कहा कि मैंने कहा आप आहिस्ता बोला करो, उसने मुझे आगे से कहा मामा आप भी तो ऊंचा बोलती हो। पर साहब ये बात मेरे दिल पे लगी, मैंने कहा इट्स मीन कि मैं जो है ये बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं ऊंचा बोल रही हूँ तो बच्चे आगे कन्वर्ट हो रहा है जी। तो फिर मैंने नोट किया कि अच्छा जो मैं करूँगी तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली, और फिर पास साहब सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैंने ये भी नोट किया है कि अगर औरत घर का माहौल अच्छा रख रही है, अच्छा बोल रही है, अच्छा पहन रही है, उसका किरदार अच्छा है, उसका शोहर भी उसको फॉलो करता है जी। अगर औरत ऊंचा बोलती है तो मैंने नोट किया शोहर भी वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। अगर औरत अच्छा बोलती है तो शोहर ऑटोमेटिकली अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। तो बीइंग अ मदर होते हुए तमाम माएँ जो फेयर टीवी को वॉच कर रही हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हम कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान की वजह से हम जो है ना वो फेल हो रहे होते हैं, हम जो है ना वो हार रहे होते हैं जी। हम कहते हैं कि असी बच्चे संडे स्कूल भी जा रहे हैं, असी दुआ भी कर रहे हैं, असी पास्टरों को दुआ करवा भी रहे हैं, हम कलाम भी पढ़ रहे हैं, तब्दीली नहीं आ रही है, चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग नहीं बच्चों में आ रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योरसेल्फ, अपने आप को चेंज कीजिए। जब आप चेंज होंगे आपके बच्चे चेंज होंगे, आपका शोहर चेंज होगा। और बहुत सी खातून ऐसी भी हैं पास्टर साहब कि घर से निकलती हैं फिर भूल ही जाती हैं पीछे बच्चे भी हैं, गलियों में बच्चे फिर रहे होते हैं, बच्चों से पूछो मामा किधर है, ओ मामा तो फलानी आंटी के नाल उत्थे गई है, मामा तो फलानी। ये रवैया पासा मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसा दुनिया के कामों में मगन हो जाती हैं, इतना बाजारों में गुम हो जाती है कि आप भूल ही जाती हैं कि आपका पीछे जो है वो आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं गलियों में। इन 4-5 घंटों में जो आप बच्चों को गलियों में छोड़ के बाजार चली जाती हैं, पर सब उन 4-5 घंटों में बच्चे जो अपने अंदर इम्पार्ट कर लेते हैं ना, बाद में आप उसको सारी जिंदगी भी निकालते रहेंगे वो नहीं निकलता, मुश्किल है, वो मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों में गुजारे, अपने बच्चों पर नजर रखें, उनका सर्कल देखें, उनकी दोस्तियां देखें कैसी जगहों पर है। तो सबसे पहले खुद दुआगो बने खुद, क्योंकि जो माँ करती है बच्चे बिल्कुल वैसे करते हैं। अगर माँ के हाथ में पास सब कलाम होगा, माँ सुबह उठेगी कलाम पढ़ रही होगी, बच्चे देखेंगे कि मेरी माँ के हाथ में कलाम है तो बच्चा कलाम ही खोलेगा। और जब बच्चा देखेगा कि मेरी माँ जो है वो सबकी इज्जत कर रही है तो बच्चा भी इज्जत ही करेगा। और वालिद भी देख रहे हैं सुबह सुबह अक्सर ही पास सब उनके हाथों में सिगरेट होती है, तो फिर बच्चे सम टाइम ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तजर्बा है मेरा कि रस्तों में जो गिरी हुई सिगरेट होती है ना, जो किसी ने बचा के फेंकी होती है, बच्चे वो उठाते हैं फिर सेपरेट कहते हैं कि अच्छा पापा इस सेक्शन में पी रहे थे, पापा इस सेक्शन में वो काम कर रहे थे, तो फिर से वो वैसा करना शुरू कर देते। तो वालिद और वालदा दोनों को पहले अपने बच्चों का रोल मॉडल बने, और बाद में आप किसी को देखें कि किंदा बच्चा की कर रहा है, किदी बुढ़ी की कर रही है, किदे घर च की हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक आफ्टर योर हाउस। सबसे पहले आपको अपना घर देखने की जरूरत है कि आपके घर में क्या हो रहा है जी। तो जो माँ जो है एक मुआशरा तश्कील कर रही होती है, और माँ को सिर्फ बेटी ही की परवरिश पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बास कह देती है पास मुंडा एक खैर है, मुंडिया दी खैर है, लेकिन आप देखें अगर आप सारी माएँ यही सोच सोच करके बेटा है इसकी खैर है, बेटियों की तरफ तवज्जो करो, तो फिर इसलिए तो आज आप अपनी बेटियों के रिश्ते ढूंढते ढूंढते तो कहाँ पे चला जाता है जी, मुंडा नहीं चंगा लभ रहा। क्यों नहीं चंगा लभ रहा? क्योंकि हम देखा देखी मुंडिया दी खैर है, मुंडिया दी खैर है, कुड़ियां ते तवज्जो करो। फिर जब आप रिश्ता ढूंढते तो कित्थे तुहानू चंगा मुंडा लभेगा पासा? हर घर में तो यही होती है टॉपिक के मुंडिया दी खैर है। लड़कों की तरबियत करना एक माँ पर फर्ज है। जिस तरह आप चाहती हैं कि मेरी बेटी को अच्छा शोहर मिले, तो इसी तरह जब आपने किसी की बेटी लानी है
तो उस बेटी का भी फ्यूचर जब वो आपके हाथों में होता है, अपनी बेटी की फिक्र है तो दूसरों की बेटियों की फिक्र करते हुए अपने बेटे की परवरिश कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें। आज रिश्ते क्यों नहीं होते? पर सब हमारे चर्चिज में नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़कियां होती हैं, लेकिन रिश्ते नहीं ढूंढ रहे होते। हमारे खानदानों में नौजवान लड़के हैं, हमारे मुआशरे में नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, लेकिन कहते हैं जी अच्छा रिश्ता नहीं लाभ रहे, अच्छा रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो परवरिश ही नहीं हुई होती वैसे। तो एक माँ को सिर्फ बेटी पर ही नहीं, बेटे पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि बेटे जो हैं वो आपकी नस्लों को बढ़ाते हैं और आपने अपनी नस्लों को जो है वो तैयार करना होता है। जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा की खादमा ने हमारे साथ शेयर की हैं और यकीनन नाज़रीन हम सब ने इस सारी गुफ्तगू के वसीला से बरकत पाई है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा की खादमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं, इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन आमीन। और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच भाई, मुझे आपने मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म के वसीला से जो है वो मैं माओं को इनकरेज कर सकूं और कलाम का जो है पैगाम उन तक पहुंचा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।